कभी यह गांव हरितपुर के नाम से जाना जाता था, जहां हरियाली, खुशहाली और बरसात की रिमझिम बूंदों की मुस्कान थी। लेकिन एक पाप ने गांव को ऐसा श्राप दिया कि बरसों से यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। अब लोग इसे सूखा गांव कहते हैं। एक दिन की बात है, अमित धूप में थकाहारा पैदल चल रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। तभी रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त मोहन मिला। अमित ने हंसते हुए कहा, और मोहन भाई, क्या हाल है? चेहरा देखकर लग रहा है जैसे सूरज से कुश्ती लड़कर आ रहे हो। अरे यार, क्या बताऊं, लगता है जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही है। सुबह से निकला हूं, अब तक पसीने से भीग गया हूं। सूरज जैसे माथे पर बैठ गया हो। बिल्कुल सही कहा। अब तो अप्रैल में ही जून जुलाई जैसी गर्मी पड़ने लगी है। पेड़ पौधे तक सूखते जा रहे हैं। लगता है ये गर्मी तो सब कुछ निकल जाएगी। इस पेड़ की छांव ही अब सुकून दे रही है, नहीं तो जान निकल जाती। तूने सुना है ना, हमारे दादा बताते थे कि कभी यहाँ चारों ओर घना जंगल था। इतनी ठंडी छांव मिलती थी कि लोग दोपहर में भी आराम से सोते थे। न पंखा था न कूलर, फिर भी सुकून था। सच में यहां जंगल था। अब तो चारों ओर बस सूखी बंजर जमीन दिखती है। लेकिन फिर भी इतने बड़े जंगल के बाद यहां सूखा कैसे पड़ा, यही तो कोई नहीं जानता। लेकिन दादा कहते थे कि गांव की एक बूढ़ी दादी माँ शायद इस रहस्य को जानती हो। चल, उनके पास चलते हैं। दोनों उत्सुकता के साथ दादी माँ के घर पहुंचे और दरवाजे पर आवाज दी। दादी माँ, ओ दादी माँ। आ जाओ बेटा, कौन है? दादी माँ, हम जानना चाहते हैं, क्या कभी ये गांव हरा भरा हुआ करता था? हमारे बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ जंगल था, ठंडी हवाएं चलती थी। क्या ये सच है? हाँ बेटा, बहुत साल पहले ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों ओर हरियाली, बहती नदियां, ठंडी छांव। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। कैसा हादसा, दादी माँ? बेटा, बहुत पहले की बात है। एक साधु बाबा इस जंगल में एकांत में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या गांव की सुख शांति के लिए थी। कई सालों से वे तप में लीन थे। लेकिन उनसे एक दिन गांव की एक लड़की ने उन्हें ढोंगी समझ लिया और गुस्से में आकर एक पत्थर फेंक दिया। फिर क्या हुआ दादी माँ? बेटा, उस पत्थर ने साधु की तपस्या को भंग कर दिया। उनका चेहरा क्रोध से तपने लगा। उन्होंने आंखें खोली और दहाड़ते हुए बोले, मूर्ख कन्या, ये तूने क्या किया? तूने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। इस अपवित्र कर्म के लिए मैं पूरे गांव को श्राप देता हूं। यहाँ कभी पानी की बूंद नहीं बचेगी। पेड़ सूख जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी और यह गांव जलती धूप में तड़पता रहेगा। उस दिन से गांव का रंग फीका पड़ने लगा और कुछ वर्षों में ये हरियाली वीरानी में बदल गई। दादी माँ, इसका मतलब ये गांव सच में श्रापित है? हाँ बेटा, लेकिन साधु ने एक उपाय भी बताया था। क्या उपाय दादी माँ? प्लीज बताइए। साधु ने लड़की से कहा था, जंगल में एक पवित्र कुआं है। उस कुएं के पास एक कमंडल रखा होगा। उसे एक ऐसे बच्चे द्वारा तालाब में विसर्जित किया जाना चाहिए जिसके दिल में कोई छल, कोई घमंड न हो। और पूरे गांव को मिलकर पेड़ लगाने होंगे, तभी यह श्राप मिटेगा। लेकिन बेटा, इतने वर्षों में ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला। तो फिर देर किस बात की? दादी माँ, हम उस बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन अमित और मोहन पूरे गांव में घूमते रहे, लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला। बहुत समय घूमने के बाद उन्हें दूर से एक बच्चा हंसते हुए मिट्टी में खेलता दिखाई दिया। मोहन की आंखें चमक उठीं और वह बोला, देख अमित, वो बच्चा
ना जाने क्यों उसका चेहरा बहुत सच्चा और मासूम लगता है। शायद यही वो बच्चा है जो हमारा काम कर सकता है। चल उसके पास चलते हैं। अरे बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? चाचा, मेरा नाम गोलू है। गोलू बेटा, अगर हम तुमसे गांव के भले के लिए कुछ मदद मांगे तो क्या तुम करोगे? अगर गांव का भला हो तो चाचा जी मैं जरूर करूंगा। तुम्हें एक पवित्र काम करना है बेटा। उस जंगल के कुएं से एक कमंडल निकालकर तालाब में विसर्जित करना है और फिर हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे। यही गांव की मुक्ति का रास्ता है। चलिए चाचा जी, चलिए अभी चलते हैं। तीनों जंगल की ओर बढ़े। पगडंडी पर चलते हुए उनके दिलों में उत्साह और डर दोनों था। आखिरकार उन्हें वह पवित्र कुआं मिला। गोलू ने बिना डरे कमंडल उठाया और तालाब की ओर बढ़ गया। तालाब में कमंडल का विसर्जन होते ही जैसे आसमान में बादल छा गए। एक ठंडी हवा चली और धरती से सुगंध उठी। गांव के लोग इकट्ठा हुए। सभी ने पेड़ लगाने का संकल्प लिया। सालों की मेहनत, गोलू की मासूमियत और गांव वालों के संकल्प ने रंग दिखाया। अब चारों तरफ हरियाली थी। बच्चे पेड़ों के नीचे खेलते थे। नदियों में जलधारा फिर बहने लगी थी।